आप सोई क्यों नहीं अभी तक? सहरी करके सोना है आपने? आपने रोज़ा रखना है? तो इतना ज़्यादा टाइम हो गया, नींद नहीं आ रही आपको? नहीं। रोज़ा रखेंगी आज आप? यस। तो आप सो जाओ, मैं आपको उठा दूँगी। क्यों? दांत टूटने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूटी फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और ये सहरी का टाइम है और दानिम फ़ातिमा, जैसे कि आपने देखा स्टार्ट में कि सारी रात नहीं सोई सहरी करने के शौक़ में कि मैंने सहरी करनी है। आप मुझे रोज़ ही नहीं उठाती हैं, तो अच्छी बात है, बच्चों के अंदर ये शौक़ होना चाहिए कम से कम। जब इनकी रोज़ा रखने वाली एज होगी तो नए सिरे से जो है वो सारी चीज़ें बतानी नहीं पड़ेगी। वैसे भी बच्चे जो है वो पेरेंट्स को देख के काफ़ी कुछ सीख रहे होते हैं। अभी इसने माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश है और दस्तरखान भी लगाया और अब सबको जो है वो दही सर्व कर रही है। सहरी में दही होता है और सालन होता है। कभी चने आ जाते हैं, आज चिकन का सालन है, दही है, साथ में कद्दू का सालन है और साथ में चाय होती है। तो अभी जी चले मैं अभी सहरी कर लेती हूँ। सहरी करने के बाद नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग सो जाते हैं और फिर हम लोग उठते हैं तकरीबन ज़ोहर के करीब और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद तो काफ़ी टाइम बिज़ी होता है। नमाज़ पढ़ ली, कुरान पाक पढ़ लिया, कुछ काम करने वाला हुआ वो कर लिया और 4 बजे फिर अफ्तारी बनाना शुरू हो जाती हैं। अफ्तारी का जो है वो काम शुरू हो जाता है। तो बच्चियों को मेरे ख़्याल में साथ हमें इंगेज करना चाहिए, हेल्प के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि वो सीख जाएं। घरदारी और सलीका जो है वो कम से कम बच्चियों को ज़रूर आना चाहिए। एजुकेशन, लाड प्यार सब कुछ जो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर बच्चों को सिखानी चाहिए। और हमारी ये जो मज़हबी रवायात हैं, हमारी मज़हबी जो वैल्यूज़ हैं, ये भी बच्चों के अंदर जो है वो डालनी चाहिए। और वो इसी तरह से होता है कि जब आपके साथ वो इंगेज होते हैं, आपको नमाज़ पढ़ता देखते हैं, आपके साथ नमाज़ पढ़ते हैं, आपको रोज़ा रखता देखते हैं, अफ्तारी करते हैं, साथ में सहरी करते हैं, तो इसी तरह से ये हैबिट्स जो है वो बच्चों के अंदर डिवेलप हो जाती हैं। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और यही वजह है कि शायद अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घरानों में सब लोग ही रोज़ा रख रहे होते हैं। जैसे हमारे घर में है तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि कोई भी रोज़ा स्किप नहीं करता, सब लोग रोज़ा रख रहे होते हैं और नमाज़ भी पढ़ रहे होते हैं। तो बस ये कि अल्लाह ताला जो है वो हमें आम जो दिन हैं उनमें भी हमें इसी तरह से अमल करने की, इसी तरह से इबादत करने की तौफ़ीक दे कि ना सिर्फ़ रोज़ों में बल्कि हर रोज़ जो अल्लाह ताला ने जो हमें नेमतें दी हैं हम उनका शुक्र अदा कर सकें, हम अल्लाह ताला की इबादत कर सकें, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा हम उसको पूरा कर सकें। तो बस हम भी सहरी करके अब सोएंगे। तो अभी मैं उठी हूँ, सहरी करके हम लोग सो गए थे, अभी मैं उठी हूँ तकरीबन 11:30 बजे। आज जल्दी उठ गई हूँ और अचानक से हमारा प्लान बना है जी गाँव ईद करने का, क्योंकि सिटी में एक तो लॉकडाउन है, यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं होगा, घर पे ही रहना है। और गाँव हमने कभी भी ईद नहीं की, 21 साल हो गए हैं और 21 साल के बाद अब हम ईद करने के लिए गाँव जा रहे हैं। और मानो भी काफ़ी एक्साइटेड है, फटाफट जो है वो इमरजेंसी में पैकिंग की है। पहले सारी तैयारी तो थी लेकिन पैकिंग जो है वो बड़ी जल्दी से की है। बस अब रेडी होके जो है वो हम लोग निकल जाएंगे। अल्लाह करे खैर खैरियत से पहुंच जाए। रश भी आज काफ़ी होगा और ईद के बाद ही अब शायद आप लोगों से मुलाकात हो, क्योंकि वहाँ पे नेट का बहुत इशू हो। और अल्लाह ताला से दुआ है कि सबकी ईद खुशियों भरी हो, बहुत अच्छी सी गुजरे, खैर व आफियत के साथ। अल्लाह ताला हमें इस कोरोना जैसी मुसीबत से भी निकाले, सब पुरसुकून ज़िंदगी बसर करें।